अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका होस्ट बाबर मुमताज। स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास की फिजिक्स के चैप्टर नंबर 11 साउंड के उन अहम क्वेश्चंस की बात करेंगे जो ऑल पंजाब बोर्ड के 2020 के एग्जाम में आ सकते हैं और प्रीवियस एग्जाम 2019, 2018, 2017, 2016 और 2015 में बार बार रिपीट हुए हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, स्टूडेंट्स सब्सक्राइब करें और बेल के बटन पर क्लिक करें। इसका फायदा ये होगा कि जैसे ही हम नेक्स्ट चैप्टर के अहम क्वेश्चंस की वीडियो अपलोड करेंगे तो वो वीडियो आपको सबसे पहले मिलेगी। तो आप स्टूडेंट्स अब पंजाब टेक्स्ट बुक 10th क्लास की पंजाब टेक्स्ट बुक का यूनिट नंबर 11 स्टूडेंट चैप्टर नंबर 11 साउंड को निकाल लें। तो स्टूडेंट, साउंड में जो 11.1 टॉपिक है साउंड वेव्स, तो यहां से अक्सर पेपर में क्वेश्चन आता है कि स्टेथोस्कोप क्या है। अब स्टूडेंट, स्टेथोस्कोप जो है एक आला है और आप लोगों ने स्टूडेंट ये देखा है कि जब कोई पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है, यानी कोई मरीज डॉक्टर के पास जाता है, तो वो अपने कानों में जैसे हैंड फ्री लगाते हैं स्टूडेंट, इस तरह एक आले को लगा के यहाँ पे दिल की धड़कन को चेक करता है, फेफड़ों की साउंड वाइब्रेशन को चेक करता है। तो स्टूडेंट उस आले को स्टेथोस्कोप कहते हैं। तो ये 2 नंबर आपको एग्जाम में दिला सकता है स्टूडेंट कि स्टेथोस्कोप से क्या मुराद है। तो आपने लिखना है कि एक ऐसा आला है जो कि दिल की धड़कन, फेफड़ों की वाइब्रेशन वगैरह को सुनने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद स्टूडेंट इस टॉपिक में यहां से क्वेश्चन ये भी आता है कि साउंड जो है वो कैसे पैदा होती है। तो आप लोगों ने इसके जवाब में लिखना है कि साउंड जो है किसी भी मटेरियल के वाइब्रेट करने से, यानी वाइब्रेट अपनी वस्ती पोजीशन के आगे पीछे हरकत करने से पैदा होती है। आता है साउंड वेव्स में से क्या साउंड की अशात के लिए किसी मीडियम की जरूरत होती है? जी हां स्टूडेंट, साउंड को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। तो देखिए स्टूडेंट, जब हम बोलते हैं यानी जब हम बातचीत करते हैं तो एक पर्सन की साउंड जो है दूसरे पर्सन तक पहुंचती है, यानी एक पर्सन की साउंड वेव्स जो है दूसरे पर्सन तक पहुंच जाती है। तो स्टूडेंट वो मीडियम जो होता है वो हवा होता है। अगर स्टूडेंट हम बातचीत कर रहे हैं लेकिन दरमियान में हवा नहीं है तो स्टूडेंट मेरे बोलने की आवाज आप तक नहीं पहुंचेगी और आपके बोलने की आवाज मेरे तक नहीं पहुंचेगी। तो अब स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट जो है 11.2 है स्टूडेंट टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड में स्टूडेंट्स ये बहुत अहम क्वेश्चन है, लाउडनेस से क्या मुराद है। लाउडनेस से क्या मुराद है या व्हाट इज मेंट बाय लाउडनेस, यानी लाउडनेस की तारीफ कीजिए, बहुत अहम क्वेश्चन है। तो उसके बाद स्टूडेंट 11.2 जो टॉपिक है उसमें से क्वेश्चन आता है कि लाउडनेस पर असर अंदाज होने वाले अवामल के नाम लिखें। अब स्टूडेंट, लाउडनेस पर जो असर अंदाज होते हैं वो अवामल स्टूडेंट वाइब्रेटिंग बॉडी का स्टूडेंट्स एम्पलीट्यूड होता है, वाइब्रेटिंग बॉडी का एरिया होता है और वाइब्रेटिंग बॉडी का डिस्टेंस होता है। ये वो फैक्टर है स्टूडेंट जिस पर साउंड की लाउडनेस जो है वो डिपेंड करती है। उसके बाद स्टूडेंट अक्सर पेपर में क्वेश्चन आता है व्हाट इज मेंट बाय पिच, यानी पिच से क्या मुराद है। उसके बाद स्टूडेंट पिच से क्या मुराद है मिसाल दीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना। उसके बाद स्टूडेंट टॉपिक नंबर 11.2 से जो अहम क्वेश्चन आता है वो क्वालिटी से क्या मुराद है, यानी साउंड की क्वालिटी से क्या मुराद। तो स्टूडेंट आपने क्वालिटी की डेफिनेशन भी करनी है और एक मिसाल भी करनी है, और अगर ये पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो 1 नंबर डेफिनेशन का होगा और 1 नंबर मिसाल का होगा। उसके बाद स्टूडेंट यहां से एक और क्वेश्चन पेपर में आता है कि डिफरेंशिएशन करें बिटवीन पिच एंड क्वालिटी, यानी पिच और क्वालिटी के दरमियान फर्क बयान करें। तो स्टूडेंट आपने इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। उसके बाद स्टूडेंट इंटेंसिटी, अक्सर पेपर में क्वेश्चन आता है इंटेंसिटी से क्या मुराद है, इसका SI यूनिट लिखें। तो स्टूडेंट आपने इंटेंसिटी की तारीफ भी करनी है और इसका SI यूनिट भी लिखना है। उसके बाद स्टूडेंट्स पेपर में क्वेश्चन आता है कि साउंड के इंटेंसिटी लेवल से क्या मुराद है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट,
साउंड का इंटेंसिटी लेवल। अब स्टूडेंट साउंड के इंटेंसिटी लेवल से क्या मुराद है, आपने ये भी जवाब देना और साथ इसका साउंड की इंटेंसिटी मालूम करने का हिसाबी फार्मूला भी लिखना है। तो 1 नंबर स्टूडेंट साउंड के इंटेंसिटी लेवल की तारीफ का होगा और 1 नंबर इसका हिसाबी फार्मूला लिखने का होगा। उसके बाद स्टूडेंट यहां से एक और क्वेश्चन पेपर में आता है, वो आता है बेल से क्या मुराद है। स्टूडेंट्स, अक्सर स्टूडेंट्स को जब ये पेपर में क्वेश्चन आता है बेल से क्या मुराद है, तो उसका कॉन्सेप्ट ये लेते हैं कि जो घर के बाहर बेल लगी होती है उसको बजा के बच्चे भाग जाते हैं और उसको बेल बोलते हैं। नो स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल गलत होता है। साउंड की इंटेंसिटी लेवल को मापने के लिए जो यूनिट इस्तेमाल होता है वो है बेल, और इसको डीबी से भी बोलते हैं, यानी डेसीबेल इसका छोटा यूनिट है। और स्टूडेंट इसकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, यानी पेपर में आपको क्वेश्चन आएगा 0 बेल से क्या मुराद है। उसके बाद स्टूडेंट इस टॉपिक में आपने मध्यम तरीन यानी लोएस्ट साउंड की जो इंटेंसिटी लेवल है स्टूडेंट्स, उसको आपको ज़बानी पता होना चाहिए, बहुत अहम है, ये अक्सर आपको 2 नंबर दिला सकता है। उसके बाद स्टूडेंट एग्जाम्पल 11.1 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्टूडेंट 2 नंबर की अक्सर पेपर में आती है, तो इसको अपने अच्छे तरीके से समझ के कर लेना है। उसके बाद स्टूडेंट चैप्टर नंबर 11 साउंड का 11.3 टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। स्टूडेंट, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड से क्या मुराद है, बहुत अहम क्वेश्चन है। या इकोसिस्टम से क्या मुराद है, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड और इकोसिस्टम का एक ही मतलब है स्टूडेंट, और बहुत सिंपल सा इसका जवाब है कि जब हम किसी बुलंद इमारत या किसी पहाड़ के सामने खड़े होकर ताली बजाते हैं तो कुछ देर के बाद हमें वही साउंड जो है वापस सुनाई देती है, और उसे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कहते हैं या इकोसिस्टम कहते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स यहां से स्पीड ऑफ साउंड, यानी साउंड की मुख्तलिफ मीडियम में स्पीड का स्टूडेंट्स आप लोगों को पता होना चाहिए। यानी हवा में साउंड की वेव्स की स्पीड क्या होती है, पानी में क्या होती है स्टूडेंट, उसके बाद सॉलिड में क्या होती है। ये स्टूडेंट्स आपने अच्छे तरीके से स्पीड ऑफ साउंड में से ये याद रख लेनी है, एक एमसीक्यू आ सकता है आपसे। उसके बाद स्टूडेंट्स एग्जाम्पल है 11.2। स्टूडेंट 11.2 एग्जाम्पल बहुत अहम है और ये आपको एग्जाम में 2 नंबर दिला सकती है, इसको आपने समझ के अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। उसके बाद स्टूडेंट्स है क्वेश्चन के नॉइस, यानी स्टूडेंट्स नॉइस पोल्यूशन में से अक्सर आपको क्वेश्चन पेपर में आता है कि शोर और म्यूजिकल साउंड में फर्क बयान कीजिए। यानी आपको शोर का भी पता होना चाहिए किसे कहते हैं, और म्यूजिकल साउंड का भी पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट ऐसी साउंड जो हमारे कानों के लिए नाखुशगवार हो उसको शोर कहते हैं, और वो वाली साउंड जो हमारे कानों पर अच्छा असर डाले उन्हें म्यूजिकल साउंड कहते हैं। अब स्टूडेंट म्यूजिकल साउंड और शोर जो है इसकी एक एक मिसाल का भी आपको इल्म होना चाहिए। आपको 2 नंबर उसी वक्त मिलेंगे जब आप शोर के बारे में लिखेंगे और उसकी मिसाल देंगे, और जब आप लोग म्यूजिकल साउंड के बारे में लिखेंगे और उसकी मिसाल देंगे। तो उसके बाद स्टूडेंट्स है इंपॉर्टेंस ऑफ उसके बाद स्टूडेंट्स सूती निगहबानी, यानी सूती निगहबानी से क्या मुराद है, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आपने अच्छे तरीके से स्टूडेंट्स देख लेना है, याद कर लेना। उसके बाद स्टूडेंट टॉपिक आ जाता है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड से क्या मुराद है, बहुत अहम क्वेश्चन है। उसके बाद स्टूडेंट रेंज आ जाती है कि मिनिमम और मैक्सिमम, यानी आपको रेंज का पता होना चाहिए कि वो साउंड जो इंसानी कान सुन सकता है उसकी मिनिमम और मैक्सिमम कितनी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए उसकी, तो वो इंसानी कान को सुनेगी। उसके बाद अल्ट्रासाउंड। स्टूडेंट अल्ट्रासाउंड जो है वो स्टूडेंट उससे क्या मुराद है, बहुत अहम क्वेश्चन है। अल्ट्रासाउंड के 2 इस्तेमाल बयान करें, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके इस्तेमाल में से स्टूडेंट एक और क्वेश्चन आता है कि सोनार से क्या मुराद है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि समंदर की सतह के अंदर पड़ी हुई अशिया का पता लगाने के लिए जो तरीकाकार इस्तेमाल किया जाता है उसे सोनार कहते हैं। उसके बाद स्टूडेंट हम इस चैप्टर के जो एंड पे एमसीक्यूज हैं स्टूडेंट
उन एमसीक्यूज को आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। ये आप लोगों को 2 नंबर दिला सकते, 1 नंबर जो है ऑल पंजाब बोर्ड के एग्जाम में ये जो 7 एमसीक्यूज हैं इनमें से कोई एक जरूर आ जाएगा और आप लोगों को 1 नंबर दिला सकता है। तो स्टूडेंट्स कल हम चैप्टर नंबर 11 यानी साउंड के उन अहम न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे जो ऑल पंजाब बोर्ड के 2020 के एग्जाम में आ सकते हैं। अगर स्टूडेंट्स आप लोगों ने अभी तक अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, स्टूडेंट सब्सक्राइब करें, बेल के बटन पर क्लिक करें। इसका स्टूडेंट फायदा ये होगा कि जैसे ही हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल होंगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिलेगा। और स्टूडेंट्स अगर आप लोग वो सुन लेंगे तो आप लोगों को फायदा होगा। स्टूडेंट ओके, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखें, बाय बाय।